अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम लेकर आए हैं विंटर स्पेशल दम आलू। अभी विंटर सीज़न चल रहा है तो नए आलू बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रहे हैं, तो हमने बेबी आलू लेकर आ गए हैं। जो छोटे-छोटे बटाटे रहते हैं ना, बेबी बेबी पोटैटो, वो हमने लेकर आया है और उसका हम बनाएँगे दम आलू, जो बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार अपने तरीके से हम बनाएँगे। इसमें हमने आलूओं को लेके कुकर में डाल के इसको 2 से 4 सीटी लगा लेना है, जब तक अच्छे से ये आलू गल नहीं जाते। ये आलू को अच्छे से गलाना है। और देखिए आलू जो थे हमारे बॉईल हो चुके हैं और ठंडे भी हो चुके हैं। अब देखिए देख सकते हैं आप किस तरह से ये आलू हमारे बॉईल हुए हैं, इतने ही ऐसे ही बॉईल करना है ये आलूओं को और 1 बाय 1 इसको छील लेंगे। नए आलू हैं इसीलिए छीलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसके छिलके निकालने में। थोड़े-थोड़े करके हम इसके मतलब छिलके निकाल लेंगे। यकीन मानिए इतना ज़्यादा टेस्टी ये बनेगा ना, ये हमारे तरीके से आप बनाएँगे ना तो बस आप सब तारीफ़ें करते रह जाएँगे। इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना मज़े का ये बन के तैयार होता है और बहुत जल्दी बनता है, बहुत टाइम भी नहीं लगता है। देखिए आलू हमारे सारे छिलके निकाल लिए हमने, अब हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डाला है हमने, कम ही डाला है, आप अपने इस हिसाब से डाल सकते हो। उसमें जीरा, कड़ी पत्ता और सौंफ, ये सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है। डालने के बाद ये आलू को इसमें अच्छे से हम फ्राई करेंगे, लगभग 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे, आलूओं को। जब तक आलू एकदम अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता, इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए आलू हमारा जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसमें हम डालेंगे नमक, लाल मिर्ची का पाउडर, इसके बाद इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर, थोड़ा-सा डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, उसके बाद इसमें जाएगा काश्मीरी पाउडर, काश्मीरी मिर्चों का पाउडर। उसको डालने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सी आमचूर का पाउडर, आमचूर का पाउडर तो थोड़ा ही डालेंगे, उसके बाद डालेंगे चाट मसाला और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम पकाएँगे 2 से 4 मिनट तक खूब अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि मसाले का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और दम आलू हमारा एकदम टेस्टी मज़ेदार बन के तैयार हो जाए। इसी तरीके से हमको इसको फ्राई करना है, लगभग 2 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। हमारे घर में तो सबको इतना अच्छा लगा कि बनाते देर नहीं हुआ, बस फट से खत्म हो गया और जिसने भी खाया सबने बहुत तारीफ़ किया, बोला बहुत टेस्टी बना हुआ है, आप कैसे बनाए हो? आप अगर हमारे तरीके से बनाएँगे तो यकीन मानिए आप कमेंट ज़रूर करेंगे कि वाक़ई में बहुत अच्छा बनाया है आपने और एकदम सिंपल ईज़ी तरीके से घर के ही सामान में हमने बाहर का इसमें कुछ भी नहीं डाला, जो अपने किचन में मौजूद है, हमने वही डाल के बनाया है। और बहुत ज़्यादा इसको आप स्टार्टर के तौर पे भी खा सकते हैं, स्नैक के टाइम पे भी खा सकते हैं, इसको आप कोई भी टाइम इसको खा सकते हैं, रोटी से, चपाती से, पाव से, आप किसी भी चीज़ से खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऐसी ही अच्छी-अच्छी डिश लाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।